जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज 2023 से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है नरगिस मोहम्मदी के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें कि नरगिस मोहम्मदी के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने तथा मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। हम बात करें ईरान मोहम्मदी की, तो अब तक ये 13 बार गिरफ्तार हुई हैं और अभी भी वर्तमान में ईरान की जेल में ये बंद हैं। ठीक है, किस संस्था के द्वारा शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नॉर्वे की संसद है स्टॉर्टिंग, इसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। ठीक है, बाकी के जो 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल शांति का कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है मोगी वावेंडी, ये फ्रांस के हैं, लुइस ब्रूस ये अमेरिका के हैं, और एलेक्सी एकिमोव ये भी कहाँ के हैं, रूस के। तो इन 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। हम बात करें कि इनको क्यों दिया गया, तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। किस संस्था के द्वारा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये कहाँ की संस्था है, ये स्वीडन की संस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जो है ये 3 वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। ठीक है, एक फ्रांस के हैं पेरी ऑगस्टनीज इनका नाम है। ठीक है, दूसरे कहाँ के हैं, तो हंगरी के हैं, इनका नाम है फेरेंज क्रॉस, और हम बात करें तीसरे कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, इनका नाम है एनी हुलियर। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। हम बात करें कि इनको क्यों दिया गया, ये जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। फिजिक्स का जो नोबेल है दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन की संस्था के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सम्मान 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक का नाम है कैटालिन कारिको और दूसरे का नाम है ड्रियो वीसमैन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकों को हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल जो है ये कैटालिन कार्को और ड्रियो वीसमैन को देने की घोषणा हुई है। जो कैटालिन कार्को हैं ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक और बायोकेमिस्ट हैं, और ड्रियो वीसमैन कहाँ के हैं, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्यों दिया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इन दोनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने में सहयोग के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि इनको किस खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो किसको दिया गया है ये नाम भी याद रखना है, और किस खोज के लिए दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो मेडिसिन का नोबेल है ये स्वीडन की एक संस्था है कैरोलिंस्का। ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेसी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, लिटरेसी में जो नोबेल प्राइज़ है ना ये जॉन फोस्से के लिए दिया गया है। ठीक है, और जॉन फोस्से की बात करें तो ये कौन है, ये नॉर्वे देश के लेखक हैं। देश का नाम याद रखना है। हम बात करें कि इनको किस लिए दिया गया, तो उनके अनुभव, नाटकों और गद्य की रचना के लिए दिया गया। और जो साहित्य का नोबेल प्राइज़ है ये स्वीडन की एक संस्था है स्वीडिश एकेडमी, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो हमने कितने नोबेल प्राइज़ को डिस्कस कर लिया है, 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार को डिस्कस कर लिया है।
जबकि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ है वो अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। 9 अक्टूबर को उसकी घोषणा होगी तो मैं कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। जो नोबेल पुरस्कार है ये हर साल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में ये 1968 से दिया जाने लगा और अर्थशास्त्र में घोषणा कब होगी? 9 अक्टूबर को। तो इसका डिटेल वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी एक और अपडेट है कि साल 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों पहले दी जाती थी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया है, जो कि लगभग, और हम बात करें भारतीय रुपयों में तो लगभग 8 करोड़ रुपए बन जाती है, ठीक है। याद रखना 2023 में कितनी दी जाएगी राशि? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने नोबेल प्राइज़ से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम समय में और डिटेल में, तो कंप्लीट टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को परचेस आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 40 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। और यदि हम बात करें कि हमारी 2 वर्ष की ई बुक भी लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की, जिसमें 2 सालों का करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, ठीक है। आपको सारी ई बुक का लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने बनाई है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर ऐड किए गए हैं। तो फटाफट से अपनी स्टडी को और भी मजबूत करने के लिए अभी के अभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। ई बुक का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।